हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा लेटेस्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2026 जो जारी हुआ है, इसके ऑनलाइन फॉर्म आपके प्रारंभ हो चुके हैं। तो आज के वीडियो में इसके ऑनलाइन फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है, कंप्लीट जानकारी देखने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही एक बार ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने से पहले इसकी पूरी जानकारी को एक बार हम शॉर्ट में देख लेते हैं। इसके बाद ही आपको यदि एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 6 अप्रैल को आपका ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें आपकी पोस्ट का नाम है सहायक यंत्री पर्यावरण, जिसमें टोटल आपकी 14 पोस्ट आपकी निकाली गई हैं, जिसमें से अलग अलग कैटेगरी में आपकी पोस्ट को डिवाइड कर दिया गया है। ऑनलाइन फॉर्म आपके 10 अप्रैल से प्रारंभ हो चुके हैं और आपकी लास्ट डेट यहाँ पर देख सकते हैं 30 अप्रैल 2026 यहाँ पर रखी गई है। बाकी यदि फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है तो 13 अप्रैल से इसको आप सुधार सकते हैं और 2 मई तक इसको आप लास्ट डेट यहाँ पर सुधारने की रहेगी। अब बाकी इसकी क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो पे मैट्रिक्स की बात करें तो लेवल 12 के तहत आपका वेतनमान रहेगा और इसमें आपके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पर्यावरण इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में हो, या फिर स्नातक स्तर पर आप सिविल इंजीनियरिंग भी किए हैं, देख सकते हैं स्नातक स्तर पर सिविल इंजीनियरिंग की हैं तो भी इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। इसका देखिए पोस्ट आपको टोटल 14 निकाली गई हैं। बाकी इसमें अलग अलग कैटेगरी भी यहाँ पर डिवाइड कर दी, तो इनको आप देख सकते हैं। इसका देखिए एज की बात करें तो मिनिमम 21 साल, अधिकतम आपकी 40 साल यहाँ पर होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो। और यहाँ पर देखिए शुल्क की बात करें तो शुल्क अभी इन्होंने कुछ भी यहाँ पर क्लियर नहीं किया है। जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो उस टाइम आपको शो होगा कितना फीस आपको पे करना होगा। बाकी इसकी डेट को आप देख सकते हैं। और आपकी परमानेंट स्थायी वैकेंसी रहने वाली, तो आपका जो एग्जाम वगैरह है आपका ये CBT बेस्ड का एग्जाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू यहाँ पर लिया जाएगा। बाकी चयन प्रक्रिया देख सकते हैं, 80% आपका वेटेज रिटर्न का रहेगा और 20% आपका वेटेज इंटरव्यू का रहेगा। इस प्रकार से पूरा प्रोसेस आपका रहने वाला है। अब चलिए इसकी प्रोसेस को देख लेते हैं। और एक बात और, जो आपका सिलेबस है यहाँ पर देखिए सिलेबस क्या रहेगा। तो जो आपका CBT बेस्ड है, जो आपकी RGP यूनिवर्सिटी भोपाल है, इसमें जो आपका पर्यावरण इंजीनियरिंग का सिलेबस है PG लेवल का, वही आपका रहेगा। और एक बात और आपको सिलेबस के बारे में जानकारी आपको दे दें, एक इसी प्रकार की सेम आपकी पोस्ट एक बिहार में निकली थी BPSC के द्वारा, उसका नाम था असिस्टेंट सैनिटरी एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आपका ऑफिसर APWMO, इस प्रकार से एक वैकेंसी थी। तो सेम इसी प्रकार का सिलेबस, हालांकि इसमें तो कम ही सिलेबस है, उसमें तो और ज़्यादा सिलेबस है। यदि आपको स्टडी करने के लिए यदि आप ये वाली इसका सिलेबस आपको मिल जाता है मटेरियल तो अच्छी बात है, या आप एक बार उसका रेफरेंस आप देख सकते हैं। जो बिहार वाला एग्जाम है उसमें आपको बहुत सारे सिलेबस आपके यहाँ पर दिए गए हैं, तो उसका आप रेफरेंस दे सकते हैं। बाकी यदि हमारी कोई बुक वगैरह मिलती है तो इसको लिंक आपको हम नीचे दे देंगे, तो आप उसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो पूरी प्रोसेस है, इसको एक बार आपको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। अब चलिए इसकी ऑनलाइन फॉर्म के पोर्टल पर चलते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आपको अपने ब्राउजर में सिंपल सा टाइप करना है MP ऑनलाइन आई फॉर्म और सर्च पर आपको क्लिक कर देना है। इसको देखिए जो पहली लिंक आपको दिख रही आई फॉर्म MP ऑनलाइन लिमिटेड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार से क्लिक कीजिए। और साथ ही आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा हो और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और प्लीज़ आप सभी भी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। तो इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और आपको इसी प्रकार की टाइम पर अपडेट भी मिलती रहेगी। तो देखिए आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले अब आपकी एक वैकेंसी और चल रही है जो मध्य प्रदेश पुलिस बैंड है, इसकी ऑनलाइन फॉर्म आपकी प्रारंभ हो चुकी है। यदि इसके लिए भी आप एलिजिबल हैं तो इसका चैनल पर फॉर्म फिल का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसको आप देख सकते हैं। इसका देखिए जिस वैकेंसी की हम बात कर रहे हैं तो ये रही आपकी वैकेंसी। अप्लाई करने के लिए जो रूल बुक का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके इसको आप PDF को डाउनलोड करके आराम से पढ़ लीजिए। उसके बाद अप्लाई करने के लिए जो अप्लाई की लिंक दिख रही साइड में, इस पर आपको क्लिक कर देना है इस प्रकार से। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा। अब यदि आपने इस पोर्टल के माध्यम से कभी कोई फॉर्म फिल किया है आपने, तो आपका जो यूजर नेम है और जो पासवर्ड वो आपको यहाँ पर फिल करके डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। और यदि आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड भूल चुके हैं तो इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इनको आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। और यदि पहली बार ही आप अप्लाई कर रहे हैं इस पोर्टल के माध्यम से, तो आपको जो क्रिएट अकाउंट दिख रहा है और नॉट रजिस्टर, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपने एक नया अकाउंट बना लेना है। इस पर क्लिक कीजिए इस प्रकार से, तो आपको अपना अकाउंट बनाना होगा। तो यहाँ पर अपनी फुल डिटेल्स फिल करनी है। तो आपको अपना फर्स्ट नाम फिल करना है, जैसा 10th के सर्टिफिकेट में आपको लिखा है सब आपको फिल करना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका लास्ट नेम, अब यहाँ पर स्टार नहीं लगा है लेकिन आपको यहाँ पर फिल करना जरूरी रहेगा। यदि आपके 10th के सर्टिफिकेट में लास्ट नेम या मिडिल नेम नहीं लिखा है तो यहाँ पर आपको सिंपल इस प्रकार से ANE फिल करना होगा कैपिटल लेटर में। नेक्स्ट आपके फादर का नाम, यहाँ पर अपनी मदर का नाम फिल कीजिए, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को फिल कीजिए और यहाँ पर जेंडर को सिलेक्ट कीजिए। आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करना, जो भी आपकी कैटेगरी इस प्रकार से आपकी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। आपका जो भी एक्टिव और वैलिड मोबाइल नंबर वो फिल कीजिए, यहाँ पर अपनी email ID को फिल कीजिए।
अब नेक्स्ट एक आपको अपना यूजर नेम बना लेना है। कैसे रहेगा यूजर नेम, तो जैसे मान लीजिए आपका नाम इस प्रकार से, फॉर एग्जाम्पल के लिए इस प्रकार से यूजर नेम आप यहाँ पर बना लेंगे इस प्रकार से कठिन सा। यदि यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा तो इस प्रकार से आपको दिखा देते एक बार हम पहले इस प्रकार से यदि बनाती तो यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर आपको रेड कलर का देखिए देख सकते हैं यहाँ पर ऑलरेडी एडजस्ट है। तो आपको कुछ यहाँ पर और अलग से बना लेना है ताकि आप इसको याद भी कर सकें और भूले ना। इसका देखिए नेक्स्ट आपका पासवर्ड, तो आपका इसी प्रकार से आपको पासवर्ड बना लेना है जिसमें स्पेशल कैरेक्टर हो, अपर केस लोअर केस। जैसे आपका नाम इस प्रकार से फॉर एग्जाम्पल के लिए इस प्रकार से @235 इस प्रकार से कुछ भी यहाँ पर एक कठिन से आपका पासवर्ड बना लेना है और इसका दोबारा से वही पासवर्ड यहाँ पर कन्फर्म कर देना है। और जो आपको कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है आपको और सबमिट पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना। तो आपका एक यहाँ पर यूजर नेम आपका बन जाएगा। तो अब आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा। अब आपको जो अभी आपने यूजर नेम बनाया है वो यूजर नेम यहाँ पर फिल कीजिए, जो आपने पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड यहाँ पर फिल कीजिए, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कीजिए और लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। तो पहले आपको अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना होगा। तो अब आपका इस प्रकार का डैशबोर्ड आपका ओपन हो जाएगा। आपको पहले जो प्रोफाइल सेक्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करके आप अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना होगा। तो प्रोफाइल सेक्शन पर क्लिक कीजिए। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको आपकी जानकारी पहले से फिल रहेगी जो भी आपने फिल की थी। तो आपका नाम यहाँ पर फिल रहेगा, आपका मिडिल नेम है तो इसको ऐड कर सकते हैं, इसको खाली रहने दीजिए। आपका लास्ट नेम यहाँ पर आपने एनी लिखा था तो वो रहेगा एनी अर्थात नॉट अवेलेबल। इसका देखिए नेक्स्ट आपका जो भी पूरा नाम आपने फिल किया है वो नाम आपको यहाँ पर हिंदी में फिल करना होगा। आपका जो भी नाम इस प्रकार से, यदि मोबाइल से फिल कर रहे हैं तो आपको मोबाइल के कीबोर्ड में इस प्रकार से, या लैपटॉप या पीसी से फिल कर रहे हैं तो आपको अपने कीबोर्ड से इसको आपको यहाँ पर अपना नाम हिंदी में लिखना होगा। जैसे मान लीजिए इस प्रकार से आपका नाम है तो जो भी नाम इस प्रकार से अपना नाम यहाँ पर आप हिंदी में फिल करेंगे इस प्रकार से नाम फिल करना है। आपको यहाँ पर जेंडर को यहाँ पर फादर का नाम, मदर का नाम, यदि इनमें स्पेलिंग कोई मिस्टेक है तभी इसको आप सुधार सकते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ को, डोमिसाइल स्टेटस आपका जो भी राज्य है इस प्रकार से अपने राज्य को, आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आपका मैरिटल स्टेटस, यदि आप मैरिड है नहीं विवाहित है तो इस पर टिक करेंगे। तो आपका स्पोस यानी यदि मेल है तो अपनी पत्नी का नाम, यदि फीमेल है तो अपने पति का नाम फिल करेंगे। डेट ऑफ मैरिज फिल करेंगे, आपकी मैरिज की डेट, आपके नंबर, आपका सर्वाइविंग चिल्ड्रन, आपके जीवित बच्चे कितने हैं, एक हैं तो एक, जीरो है तो जीरो, इस प्रकार से फिल करेंगे। और यदि आप अनमेरिड हैं तो आपको अनमेरिड पर इस प्रकार से टिक करना है। नेक्स्ट है यदि आप यहाँ पर 40% या इससे अधिक फिजिकल हैंडीकैप हैं तो एस करेंगे और उसकी आपको जानकारी देनी होगी। और यदि नहीं तो नो पर आपको क्लिक करना है और सेव नेक्स्ट पर क्लिक आपको कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल यानी आपका एड्रेस, तो यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस यानी कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस यानी वर्तमान पता फिल करना है। तो इसमें आपका हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर, स्ट्रीट, कॉलोनी, अपार्टमेंट, लैंडमार्क सब कुछ आपको इसी लाइन में फिल कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका स्टेट, तो जो भी आपका राज्य इस प्रकार से अपना राज्य को सिलेक्ट करेंगे। ये सिर्फ आपको डेमो पर्पस के लिए आपको अप्लाई करके दिखा रहे हैं। आपकी जो एक्चुअल जानकारी वो आपको सही तरीके से फिल करना है। आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका जिला है इस प्रकार से जिला को, आपकी जो भी सिटी या तहसील वो फिल करेंगे और आपका जो भी पिन कोड है पिन कोड को यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट आपका परमानेंट यानी स्थायी पता, तो जब कोई वर्तमान पता और ये स्थायी पता दोनों सेम है तो उस पर टिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ से कॉपी हो जाएगा। और यदि अलग अलग है तो दोनों को अलग अलग फिल कीजिए। और आपका जो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है जो आपने फिल किया है वो ऑटोमेटिक फिल रहेगा। अभी हमने सिक्योरिटी पर्पज से रिमूव कर दिया है। इसमें यदि कोई चेंजेस करना है तो इसको आप चेंजेस कर सकते हैं। इसके बाद आपको सेव नेक्स्ट पर क्लिक आपको कर देना है। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपकी अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल, तो आपको 10th से लेकर सभी जानकारी फिल करनी है। हाई स्कूल, आपकी हाई स्कूल से लेकर, तो 10th को इस प्रकार से सेलेक्ट कीजिए, हाई स्कूल को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। आपका सब्जेक्ट तो ऑल जनरल सब्जेक्ट यहाँ पर टिक कर देना है। सिलेक्ट टाइप आपका क्या था, रेगुलर, इस प्रकार से टिक कर देना है। 10th आपने किस वर्ष पास किया वो फिल करेंगे। आपकी बोर्ड का नाम यहाँ पर फिल करेंगे, जो भी आपका बोर्ड है, जैसे एमपी बोर्ड है तो इस प्रकार से एमपी बोर्ड फिल करेंगे आप, एमपी बोर्ड भोपाल। और सीबीएसई है तो सीबीएसई, आपका जो भी अदर स्टेट बोर्ड है तो वो फिल करेंगे। नेक्स्ट आपका सेलेक्ट सिस्टम, आपका मार्क्स सिस्टम है या सीजीपी सिस्टम है जो भी, इसको फिल कीजिए। आपको 10th का रोल नंबर फिल करना है। टोटल आपको ऑप्टन मार्क कितने प्राप्त हुए हैं वो फिल करना है। टोटल मार्क आपके कितने थे वो फिल करेंगे और उसका परसेंटेज को कैलकुलेट करके फिल कर देना है। और आपको जो परस्यूइंग डिग्री दिख रहा है इस पर आपको टिक नहीं करना है, डायरेक्ट आपको ऐड पर क्लिक यहाँ से कर देना। तो आपको 10th की जानकारी यहाँ पर आपकी ऐड हो जाएगी। तो इस प्रकार से देखिए सैंपल के लिए हमारे को एक डेमो पर्पस के लिए ऐड किया है तो आपको इस प्रकार का 10th की जानकारी ऐड हो जाएगी। इसका देखिए नेक्स्ट आपको इसी प्रकार से आपको 12th की जानकारी फिल करनी है। तो यहाँ पर आपको इंटरमीडिएट सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट एग्जाम में 11 12th को सिलेक्ट कीजिए। आपका जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट रहा है 12th में इस प्रकार से अपने साइंस यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट रहा है वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से आप रेगुलर हैं तो इस प्रकार से रेगुलर ही सेलेक्ट करना है। आपका पासिंग ईयर 12th आपने किस वर्ष पास किया वो फिल करेंगे। आपके बोर्ड का नाम, सेलेक्ट सिस्टम, मार्क सिस्टम है, सीजीपी सिस्टम वो फिल करेंगे। 12th का रोल नंबर, ऑप्टन मार्क, टोटल मार्क, परसेंटेज और रेट पर क्लिक करेंगे तो इसके 10th के नीचे आपको 12th की जानकारी ऐड हो जाएगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अब आपकी ग्रेजुएशन की जानकारी, तो यहाँ पर देखेंगे आप तो मानद पर्वत विश्वविद्यालय से पर्यावरण इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिग्री हो। ध्यान दीजिए, सॉरी हमने यहाँ पर आपको या बोला था या नहीं है, एक ग्रेजुएशन स्तर पर आपको यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग हो प्लस आपका पोस्ट ग्रेजुएशन आपका पर्यावरण इंजीनियरिंग होना चाहिए। तो पहले आपको ग्रेजुएशन ऐड करना है, आपको क्या सिविल इंजीनियरिंग की जानकारी, फिर उसके बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन आपको
इंजीनियरिंग, आपका जो पर्यावरण इंजीनियरिंग वो आपको ऐड करनी होगी। तो अब आप यहाँ पर आप 12th की जानकारी ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको स्नातक पहले सेलेक्ट करना है, आपको स्नातक इस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट एग्जामिनेशन, तो आपने इनमें से क्या किया है, तो इंजीनियरिंग आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर आपको दिखा देते हैं सिविल इंजीनियरिंग, तो बैचलर डिग्री आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन, आपको स्क्रॉल करते चले जाना है यहाँ पर। तो बैचलर आपको देखिए बीई सिविल इंजीनियरिंग, आपको इसका देखिए किस स्ट्रीम से आपने किया है, तो यहाँ पर आपको इंजीनियरिंग के ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग इस प्रकार से इसको ऐड करेंगे। आपका रेगुलर पासिंग ईयर, आपके यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम, जैसे मान लीजिए आपका जो भी यूनिवर्सिटी है, मान लीजिए आपका RGPV है, तो इस प्रकार से आप PV इस प्रकार से इसको फिल करेंगे। आपको कोई भी आपकी यूनिवर्सिटी हो सकती है। सिलेक्ट सिस्टम यहाँ पर आप टिक करेंगे, आपका स्मार्ट सिस्टम है या CGP सिस्टम जो भी है। जैसे CGP सिस्टम है तो अपना रोल नंबर को, और यहाँ पर आपको ऑप्टन मार्क, अब ऑप्टन मार्क में यदि आपका CGP सिस्टम है तो फिर ऑप्टन आपको CGP कितने प्राप्त हुए हैं, जैसे 6.12 या 7 पॉइंट इस प्रकार से फिल करेंगे। और टोटल मार्क आपके क्या थी, यानी टोटल आपके CGP जो है कितने पॉइंट स्केल है, 7 सिस्टम वाला है या 10 पॉइंट वाला है, जो भी आपका है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। और उसका जो भी परसेंटेज बन रहा है कैलकुलेट करके वो फिल करेंगे। और यदि आपका मान लीजिए मार्क सिस्टम है तो उसको इस प्रकार से फिल करेंगे, ऑप्टन मार्क, टोटल मार्क, परसेंटेज, और रेट पर क्लिक करना है। तो आपकी जानकारी यहाँ पर ग्रेजुएशन की देखने को यहाँ से मिल जाएगी। इसको देखिए नेक्स्ट आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की जानकारी भी ऐड करनी है। तो सेम इसी प्रकार से आपने स्नातक सेलेक्ट किया। अब आपको यहाँ पर स्नातकोत्तर सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट अब यहाँ पर आपको जो यहाँ पर आपको दिख रहा है इंजीनियरिंग आपका, तो यहाँ पर देखिए आपको एग्जाम सेलेक्ट करना है, आपको ME सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आएंगे नीचे की ओर, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आएंगे आप, तो मास्टर ऑफ रिमोट सेंसिंग यहाँ पर और देखेंगे, मास्टर ऑफ यहाँ पर और नीचे की ओर आइए, तो यहाँ पर आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा मास्टर ऑफ पब्लिक सिटी, यहाँ पर और देखिए। तो इसको स्क्रॉल करते चलिए जाना, यहाँ पर आपको देखने को यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा मास्टर ऑफ साइंस यहाँ पर। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर की ओर देखेंगे, यहाँ पर तो जो ऑप्शन दिख रहा है मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग ME, इसको टिक करना है। आपका सेलेक्ट सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, तो यहाँ पर आपको एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ही सिलेक्ट करना है, तभी आपका फॉर्म आगे सबमिट होगा। रेगुलर पासिंग ईयर, आपका अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, सेलेक्ट सिस्टम का मार्क सिस्टम है CGP सिस्टम जो भी है, इसको इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे। रोल नंबर, ऑप्टन मार्क, टोटल मार्क, परसेंटेज, और एड पर आपको क्लिक कर देना। तो यहाँ पर जब आएंगे, और एक बात और ध्यान देना, परसेंटेज कैसे फिल करना है, आपको इस प्रकार से फिल करना है। जैसे मान लीजिए आपके परसेंटेज कितने बने हैं, 70% बने, तो आपको सिर्फ यहाँ पर 70 ही फिल नहीं करना है। इस प्रकार से आपको एक पॉइंट लगाना है। सिर्फ आपके टोटल 70 बने तो इस प्रकार से डबल 0 फिल करेंगे। और यदि इसके आगे कुछ बना है तो आपको इस प्रकार से जो भी कुछ बना है तो इस प्रकार से फिल करेंगे और ऐड पर क्लिक करना, तो आपके यहाँ पर सभी डिटेल्स यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अब इसका देखो नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अभी इसको हम बाद में ऐड कर लेंगे, आपको सब दिखा रहे हैं। उसके बाद आपको फिर नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए नेक्स्ट आपको अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो अपलोड करनी है JPG फॉर्मेट में, और 80 KB से ज़्यादा आपकी फोटो नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको ब्राउज पर क्लिक करके अपनी गैलरी से फोटो को अपलोड कर देंगे। इसके बाद अपना सिग्नेचर को अपलोड करना, तो यहाँ पर अपना सिग्नेचर को अपलोड कीजिए। और अपलोड करने के बाद यहाँ पर जो दोनों आपको ऑप्शन दिख रहे हैं इसको टिक करेंगे इस प्रकार से कि आपको यहाँ पर सही से दिख रहा है। तो जैसे यहाँ पर सिग्नेचर या फोटो को अपलोड करेंगे तो इस प्रकार से क्रॉप का ऑप्शन आएगा। तो जो लाइन दिख रही है इसको अच्छी तरीके से मिला लेना है, और आपको जो राइट टिक का ऑप्शन दिख रहा है इस राइट टिक पर आप क्लिक करेंगे तो आपका सिग्नेचर और फोटो आपको शो हो जाएगी। यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, तो यहाँ पर आपने सिग्नेचर अपलोड किया, यहाँ पर अपनी फोटो को सेम इसी प्रकार से अपलोड करेंगे और दोनों को टिक करना है। अब नेक्स्ट देखिए, यदि आप रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो जाति प्रमाण पत्र है यानी कास्ट सर्टिफिकेट उसको भी अपलोड करना है 200 KB तक JPG फॉर्मेट में। और इसकी हाइट और विड्थ को आपको चाहे तो 200 पिक्सल इसकी रख सकते हैं चौड़ाई, और 200 पिक्सल इसकी हाइट रख सकते हैं। और चूज़ फाइल पर क्लिक करके इसको आपको अपलोड करना है। और आपका जो निवास प्रमाण पत्र है तो आपका निवास प्रमाण पत्र भी अपलोड करना है, और सिविल नेक्स्ट पर क्वेश्चन बसा क्लिक आपको कर देना है। तो इसको देखिए आपकी प्रोफाइल यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी, आपको यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा। तो अभी आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हुई है। आप चाहें तो डाउनलोड कास्ट सर्टिफिकेट पर क्लिक करके इसको चेक कर सकते हैं, और डाउनलोड डोमिसाइल सर्टिफिकेट पर क्लिक करके अपने निवास प्रमाण पत्र को चेक कर सकते हैं। और आपको जो प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है इस प्रिंट पर क्लिक करके आप अपनी प्रोफाइल को प्रिंट कर सकते हैं। अब प्रिंट पर क्लिक करने के बाद आप ऊपर की ओर देखेंगे, यहाँ पर आपको जो प्रोफाइल का डैशबोर्ड के सेक्शन दिख रहा है, एक आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है अप्लाई फॉर एप्लीकेशन, इसी पर आपको क्लिक कर देना है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। इस पर क्लिक करते थे आपको इस प्रकार के पॉपअप आएगा। आपको जो कट का ऑप्शन दिख रहा है इस कट पर आपको यहाँ से इस प्रकार से क्लिक कर देना है। अब आपको नीचे को आना है, तो आपका जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है इसी अप्लाई पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। जैसे अप्लाई पर क्लिक करते हैं तो आपको एक बार और आपकी पूरी प्रोफाइल दिखेगी। आपको स्क्रॉल करते हुए सबसे नीचे को आना है, तो जो आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है इसी नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। तो इसके बाद देखिए आपका अप्लाइंग पोस्ट, आपका फॉर्म यहाँ पर ओपन हो गया है। तो आपको पोस्ट कोड बंद दिख रहा है, इसको इस प्रकार से टिक करना है। नेक्स्ट आपका एग्जाम सेंटर, तो यहाँ पर आपका एग्जाम सेंटर सब ओनली भोपाल ही रहने वाला है, तो इस प्रकार से टिक करेंगे। अब नेक्स्ट आपकी क्वालिफिकेशन, तो जो आपने वहाँ पर ऐड किया प्रोफाइल में वही अपनी क्वालिफिकेशन को यहाँ पर आप ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पर आपने हाई स्कूल एंड BE बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग एंड ME मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, यदि वो आपने ऐड किया तो वो टिक करेंगे। या फिर आपने हाई स्कूल और BE बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग यहाँ पर देखिए, और आपका M.Tech मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग आपने जो यहाँ पर ऐड किया, ध्यान से देखिए प्रोफाइल आपने जो ऐड किया वो यहाँ पर आप टिक करेंगे।
तो देखिए हमने आपको दिखाया था कि जैसे हमने हाई स्कूल 12th और बीई आपकी सिविल इंजीनियरिंग और आपकी एमई एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग इसको हमने ऐड किया था। तो आप भी इसी प्रकार से जो अपने ऊपर प्रोफाइल में ऐड किया वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यदि प्रोफाइल में कुछ आपने ऐड किया और यहाँ पर कुछ सेलेक्ट करते हैं तो आपका प्रोफाइल मिसमैच रहेगा, आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसको देखिए नेक्स्ट है, यदि आपने यहाँ पर वर्किंग है मध्य प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट या कॉर्पोरेशन बोर्ड या ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट या होम गार्ड में तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर ही क्लिक करना है। इसका देखिए नेक्स्ट है फोटो आईडी प्रूफ टाइप। तो जो आप एग्जाम देने जाएंगे तो जो आईडी प्रूफ लेके जाएंगे वो कौन सी लेके जाएंगे, तो ड्राइविंग लाइसेंस है आपका, या आपका बैंक का पासबुक है जिसमें फोटो हो, पैन कार्ड हुआ, पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड या अदर में जैसे आधार कार्ड की जानकारी देना चाहते हो फिर अदर को इस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको जो आईडी प्रूफ का नंबर वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। और यदि पैन कार्ड की जानकारी देना चाहते हैं या वोटर आईडी कार्ड की जो कुछ भी यहाँ पर उसको आप टिक करेंगे इस प्रकार से। तो यदि वोटर कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो आपको वोटर कार्ड का ही नंबर फिल करना है। सिंपल बात है, जो भी यहाँ पर आईडी प्रूफ यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं उसकी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी 10th की जानकारी। तो 10th का जो मार्कशीट है इसको आपको जेपीजी फॉर्मेट में 200 KB तक चूज फाइल पर क्लिक करके इसको अपलोड आप कर देंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट है 12th की मार्कशीट। तो आपको इसको भी जेपीजी फॉर्मेट में ध्यान से देखिए, जहाँ जेपीजी लिखा हुआ वहाँ पर जेपीजी भी अपलोड करना है 200 KB तक। चूज फाइल पर क्लिक करके आप अपनी 12th की मार्कशीट को अपलोड कर दीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट ऑल एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट और मार्कशीट। तो यहाँ पर आपको पीडीएफ बनाना है 500 KB तक। तो इसमें जैसे आपकी जैसे सिविल इंजीनियरिंग आपकी बीई मांगी गई है और आपकी एमई मांगी गई है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, तो दोनों की मार्कशीट को या सर्टिफिकेट को कंबाइंड पीडीएफ बनाइए 500 KB तक। और पीडीएफ बनाकर कंबाइंड पीडीएफ को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना, ध्यान रखना है आपको। और आपका जो एड्रेस प्रूफ है, अब जो आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया एड्रेस प्रूफ में, यदि आप जैसे मान लीजिए आधार कार्ड भी अपलोड कर रहे हैं तो आपका आगे का फोटो जिसमें आपका नाम लिखा है और पीछे की जिसमें आपका एड्रेस लिखा है, दोनों की आपको कंबाइंड पीडीएफ बनाना है और यहाँ पर इसको आप अपलोड कर देंगे। इतना करने के बाद नेक्स्ट, यदि आप पहले से किसी संस्था में या बॉडीज़ में यहाँ पर कार्यरत हैं तो उसका जो एनओसी है वो आपको अपलोड करना होगा। और यदि फ्रेशर अभ्यर्थी तो आपके लिए इसको छोड़ देना, इसको अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आपका फोटो आईडी प्रूफ जो डॉक्यूमेंट जो आपने आईडी प्रूफ का नंबर वहाँ पर दिया है उसकी आपको पीडीएफ बनाकर यहाँ पर भी ध्यान से यहाँ पर जेपीजी अपलोड करना ध्यान दीजिए। तो आपका जो जेपीजी फॉर्मेट आपका फोटो आईडी प्रूफ उसका आपको यहाँ पर पीडीएफ नहीं जेपीजी वो अपलोड यहाँ पर आपको करनी है। और अपलोड करने के बाद आपको जो चेकबॉक्स दिया इसको इस प्रकार से टिक करेंगे और सबमिट पर क्लिक करने से पहले एक बार आपको सही तरीके से चेक कर लेना है। आपका सब कुछ सही तो फिर आपको सबमिट पर क्लिक आपको इस प्रकार से कर देना है। तो इसको देखिए आपको पूरा फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। आपको स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर नीचे को चले आना है, आपको यहाँ पर सब कुछ आपका फिल हो जाएगा। आपको इसका एप्लीकेशन नंबर और अन्य सभी जानकारी को नोट कर लेना है आपको। और आपको सिंपल नीचे को चले आना है, तो जो प्रिंट का ऑप्शन है इस पर प्रिंट पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म का पहले प्रिंट ले सकते हैं। और आपको जो पेमेंट का ऑप्शन है इस पेमेंट पर क्लिक करके आप अपनी फीस को यहाँ से पेमेंट कर दीजिए। और पेमेंट करने के बाद आपका जो प्रिंट आउट है इसकी पीडीएफ को सेव करके आपको जरूर रख लेना है और हार्ड कॉपी भी आपको निकाल के रख लेना है। तो पेमेंट के बाद आपको विभिन्न प्रकार के ऑप्शन दिखेंगे, उससे आप किसी भी माध्यम से अपनी फीस को पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद यदि अपने फॉर्म को दोबारा से रीप्रिंट करना चाहती है, चेक करना चाहती है, तो आपको डैशबोर्ड को लॉगिन कर लेना है। तो फॉर्म को रीप्रिंट करने के लिए आप जब डैशबोर्ड को इस प्रकार से लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर एक आपको तीसरा ऑप्शन दिख रहा है माई फील्ड एप्लीकेशन रिसिप्ट, इस पर ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आप। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार का पेज दिखेगा, आपको डिपार्टमेंट तो सबको जो एमपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उस प्रकार से आपको देख लेना है। यहाँ पर सर्च करेंगे आप तो यहाँ पर एक बार आपको देख लेना है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर कहीं आपको ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसको टिक करेंगे। एग्जाम नाम आपको जूनियर इंजीनियरिंग दिख रहा है, एक आपको रिक्वायरमेंट आपका असिस्टेंट इंजीनियरिंग आपको दिख रहा है। तो जो भी आपका पोस्ट कोड है यहाँ पर इस प्रकार से इसको आप सेलेक्ट करेंगे आपका और सबमिट पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर एक ब्लू कलर का एप्लीकेशन नंबर दिखेगा। उसी एप्लीकेशन नंबर को आपको एक बार और क्लिक कर देंगे तो आपका पूरा फॉर्म यहाँ से ओपन हो जाएगा। यदि आपने वहाँ से फीस पेमेंट नहीं किया तो फीस को पेमेंट भी कर सकते हैं। और यदि आप प्रिंट लेना चाहते हो तो फॉर्म को प्रिंट भी आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ऑनलाइन फॉर्म को फिल आप कर सकते हैं। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।